आपका सवाल नंबर 1 है। भारत का प्रथम राज्य निर्माता कौन सा वंश था? आपका ऑप्शन है ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी मौर्य वंश। आपका सवाल नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? आपका ऑप्शन है ए मेगस्थनीज, बी कोलंबस, सी वास्को डी गामा, डी फाहलान। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी कोलंबस। आपका सवाल नंबर 3 है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्ष, डी चाणक्य। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सवाल नंबर 4 है। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कौटिल्य, सी मेगास्थनीज, डी तारानाथ। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी मेगास्थनीज। आपका सवाल नंबर 5 है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। आपका ऑप्शन है ए बौद्धयन ने, बी उपगुप्त ने, सी चाणक्य ने, डी शूद्रक ने। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी चाणक्य ने। आपका सवाल नंबर 6 है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सवाल नंबर 7 है। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी विष्णुगुप्त। आपका सवाल नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? आपका ऑप्शन है ए वर्धन, बी कुषाण, सी मौर्य, डी गुप्त। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी मौर्य। आपका सवाल नंबर 9 है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? आपका ऑप्शन है ए प्रवर्तक, बी संमित्रा, सी मिनेंडर, डी इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी संमित्रा। आपका सवाल नंबर 10 है। अशोक किस वंश से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए मुगल वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी मौर्य वंश। आपका सवाल नंबर 11 है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? आपका ऑप्शन है ए मांडा, बी सुरकोट द, सी हुलास, डी बालाकोट। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है डी बालाकोट। आपका सवाल नंबर 12 है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आपका ऑप्शन है ए जॉन एफ प्लीट, बी जेम्स प्रिंसिप, सी जेम्स विलियम्स, डी जॉन मार्शल। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी जेम्स प्रिंसिप। आपका सवाल नंबर 13 है। अशोक इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी इस्लाम, डी ईसाई। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए बौद्ध। आपका सवाल नंबर 14 है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए स्तंभालेख, बी चट्टानालेख, सी उत्खनन, डी इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी चट्टानालेख।
आपका सवाल नंबर 15 है। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए उदयगिरी, बी धौली, सी बालासोर, डी बाराबंकी। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी धौली। आपका सवाल नंबर 16 है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आपका ऑप्शन है ए शेरशाह, बी अकबर, सी अशोक, डी शाहजहां। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी अशोक। आपका सवाल नंबर 17 है। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए कनिष्क, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी शिशुनाग। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए कनिष्क। आपका सवाल नंबर 18 है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए पर्ण, बी तोल, सी काकणी, डी दिनार। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए पर्ण। आपका सवाल नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए अजातशत्रु। आपका सवाल नंबर 20 है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपका ऑप्शन है ए कुणाल, बी राहुल, सी अशोक, डी बिंदुसार। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए कुणाल। आपका सवाल नंबर 21 है। मौर्य वंश का अंतिम राजा था। आपका ऑप्शन है ए बृहद्रथ, बी कुणाल, सी संपदि या संप्रति, डी सालीशुक। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए बृहद्रथ। आपका सवाल नंबर 22 है। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? आपका ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी अशोक। आपका सवाल नंबर 23 है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? आपका ऑप्शन है ए सोन और पुनपुन, बी गंगा और गंडक, सी गंगा और सोन, डी सोन और गंडक। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी गंगा और सोन।